अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि फोर्सेज में हमने ज्वाइन किस तरीके से करना है। अब तक मैं आपको फोर्सेज के हवाले से प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ, अर्निंग पोटेंशियल बता चुका हूँ, और अब फाइनल बात करते हैं कि हमने अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो आपको समझने वाली वो ये है कि यहाँ पे जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है वो ना ही आपको यहाँ पे यूज़र नेम चाहिए, ना ही कोई पासवर्ड चाहिए, ना ही इसके अंदर आपको कोई ईमेल एड्रेस चाहिए, ठीक है, ना ही फ़ोन नंबर चाहिए। यानी कि कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं होता आपके पास, ठीक है, ना ही यूज़र नेम या ना ही पासवर्ड, ईमेल, ये सब नहीं चाहिए होता। जो चाहिए होता है यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक क्रिप्टो वॉलेट, मोबाइल वॉलेट जो आपका होता है वही, यही आपका बैंक अकाउंट भी होगा। ठीक है, इसी के थ्रू आप स्मार्ट, ये जो ट्रॉन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ज्वाइनिंग अपनी लगाओगे और इससे कमाए हुआ पैसा, ठीक है, वो इसी के अंडर आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, और ये इंस्टेंटली होगा। जैसे मैं बता रहा था ना, आप ज्वाइनिंग करेंगे, जैसे ही ज्वाइनिंग करेंगे आपके पैसे उसी टाइम आपके वॉलेट में आते रहेंगे, यानी कि आपके इस डिजिटल मोबाइल बैंक अकाउंट के अंदर आते रहेंगे, जो कि आप उसी टाइम यूएसडी या तो पीकेआर में कन्वर्ट करा सकते हो अपने लीडर से रब्ता करके, या अपने स्पॉन्सर से जिसने भी आपको बताया, या अगर आप क्रिप्टो गीक हैं, थोड़ा बहुत आपको क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन, तो आपको खुद अच्छे से पता है कि आप किसी भी कॉइन में कन्वर्ट करके इस कॉइन को बाहर निकाल सकते हो, या ये अपने आप में भी सेल हो जाता है एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जिस वॉलेट के इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे, हम वो दो हैं। ठीक है, सबसे पहला ट्रॉनलिंक वॉलेट को हम इस्तेमाल करेंगे जो कि फोर्साज के ऊपर ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, और दूसरा है डैप पॉकेट वॉलेट। ठीक है, ये दोनों आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएंगे, मोबाइल फ़ोन के ऊपर, इवन के एप्पल के स्टोर पे भी आपको ये दोनों वॉलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ज्वाइनिंग का प्रोसेस बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से इनको इंस्टॉल करना है और इस पर अकाउंट किस तरीके से बनाना है। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन की जानिब। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ चुके, आपने आना है प्ले स्टोर के ऊपर या एप्पल वॉलेट के ऊपर, आपको दोनों में ट्रॉन लिंक मिल जाएगा, जैसे मैंने इंस्टॉल करके रखा है। अगर ट्रॉन लिंक नहीं हो तो आप डैप पे भी जा सकते हो, डैप पॉकेट वॉलेट पे सेम तरीका है। अच्छा, मैंने इंस्टॉल कर लिया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ डायरेक्ट एप्लीकेशन के अंदर जाके। ठीक है, यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा, एक बात मैं बताता चलो, अभी जब मैं अकाउंट क्रिएट करूँगा, यहाँ पे कीज़ वाला जब सेक्टर आएगा तो ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो उन कोड्स को रिकॉर्ड करने नहीं देता है। लेकिन मैं बोलते जा रहा हूँ तो आपने समझ जाना है, सेम एग्जैक्टली आपकी स्क्रीन पे भी उसी तरीके से आएगा जैसे मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, यूज़र पॉलिसी है, इसको हमने एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने कोई भी अपना नेम सेव कर लेना है। जैसे मैं एक डेमो अकाउंट यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे डेमो। ठीक है, अच्छा, पासवर्ड भी यही ऐसे ही कुछ रख लेता हूँ। आपने सही से पासवर्ड या जो भी नाम आपने रखना है वो रखना है। ठीक है, फ्रेंड। अच्छा, पासवर्ड आपने अगेन डालना है। हमने पासवर्ड डाल दिया, कंफर्मेशन लेगा। अच्छा, अब मेन चीज़ जो आपने समझने वाली है ना, वो ये है कि आपको यहाँ पे शो करेगा एक कोड। ठीक है, जो आपने पासवर्ड और यूज़र नेम डाला है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्रिप्टो जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उसके अंदर सारी, और क्रिप्टो के अंदर भी जो अहमियत होती है वो होती है आपकी प्राइवेट कीज़ की और उन कोड्स की, जो कि एक सीरीज़ के तौर पे होते हैं। ठीक है, अभी आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वो शो हो रहा होगा कि आपको कुछ कोड शो करेगा वो। ठीक है, आपको 12 से 14 या 20 वर्ड्स होंगे कुछ सीक्वेंस के अंदर, उनको आपने या तो स्क्रीनशॉट लेके कहीं साइड में रख देना है, या किसी दूसरे मोबाइल से आपने उनकी तस्वीर खींच लेनी है ताकि आपको याद रहें। ठीक है, या तो आप उसको किसी डायरी वगैरह में उतार लेने, और सीक्वेंस से उतारने कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे लिखा हुआ है वही उतारने, क्योंकि यही वो कीज़ होंगी कि कल कला को आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या लॉस हो जाता है मोबाइल, या वॉलेट आपसे अनइंस्टॉल हो जाता है, तो आपको रिकवर करना हुआ तो उन चीज़ों को डाल के आप रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करता हूँ। बैकअप नाउ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसने एरर दे दिया कि प्लीज़ डो नॉट टेक ए स्क्रीनशॉट, ये हमें स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने दे रहा है, और क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन, तो अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन भी ब्लैक हो चुकी होगी, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स शो कराएगा आपकी स्क्रीन पे, जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि आपने उसको सेव कर लेना है। ठीक है, तो मैं उसको दूसरे मोबाइल से तस्वीर खींच के सेव कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कि हाँ मैंने सेव कर ली हैं। ठीक है, और
उसके बाद आपके सामने इस तरीके से वॉलेट शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अहम चीज़ मैं बताता चलूँ, आप जैसे ही ये माई पे आओगे ना, अगर आपने वहाँ से मिस कर दिए, ठीक है, आप जैसे ही माई पे आके पब्लिक अकाउंट मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वॉलेट नेम, वॉलेट पासवर्ड, बैकअप कोड्स वही जो आपके होते हैं वो शो कराएगा, और यहाँ पे बैकअप प्राइवेट कीज़, ठीक है। ये आपने किसी भी बंदे को नहीं बतानी, ना ही शेयर करनी है, क्योंकि इसी से आपका वॉलेट रिकवर हो सकता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, आप सिंपल एसेट के अंदर आएंगे तो आपका डेमो अकाउंट रेडी है, आपका तो आपके नाम से होगा, ठीक है। अब क्योंकि आपको इसके अंदर TRX रिक्वायर्ड है, अगर आपको क्रिप्टो की नॉलेज है तो आपको पता है कहाँ से लेने, अगर नहीं है तो आप यहाँ रिसीव एड्रेस में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने जिस भी शख्स से, अपने लीडर से अगर TRX वगैरह लेने हैं या मुझसे भी लेने हैं, तो आप मुझे ये वाला अपना जो TRX का एड्रेस होगा ये कॉपी करके सेंड करेंगे, या भी आपका जो भी जिसने भी आपको ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है उसको ये करके सेंड करेंगे, ठीक है। तो मैं अपने इस वॉलेट के अंदर, क्योंकि मैं डेमो में आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, तो कुछ फ़ंड ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आएंगे, और आपने रिसीविंग एड्रेस भेजना है अपने TRX का, ताकि आपको आपका लीडर या स्पॉन्सर जो भी आपको ज्वाइन करवा रहा है वो आपको फ़ंड ट्रांसफ़र कर पाए इजीली, ठीक है। और जब फंड्स आ जाएंगे तो मैं फ़र्दर आपको ज्वाइनिंग का तरीका भी दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से ज्वाइन करना है, ठीक है ना। तो मैं अपने वॉलेट के अंदर कुछ फ़ंड डाल रहा हूँ मैं अपने दूसरे फ़ोन से, ये आ गए मेरे पास, मैं डिपॉजिट कर लेता हूँ इसमें एग्जांपल के तौर पे 500 TRX। अच्छा, मैंने वॉलेट में डाल लिया, अब देखें रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे अभी मुझे शो हो जाएंगे TRX के अंदर, ये देखें 500 TRX मुझे शो हो चुके हैं, ठीक। अब मैं आपको फर्दर ज्वाइनिंग का प्रोसेस बताता हूँ कि इसमें आपने ज्वाइनिंग किस तरह से करनी है। अच्छा, तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने अब ज्वाइनिंग किस तरीके से करनी है, क्योंकि आपको पूरे ही TRX रखने होंगे 1617 के करीब, जब भी आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। मैं यहाँ सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको 1 ब्लॉक बाय करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने ज्वाइनिंग को परफॉर्म करना है, लेकिन आपने जो करने हैं वो 3x के 3, 4x के 3 और x गोल्ड का 1 ही करना है, ठीक है। आपने आना है डिस्कवर में, डिस्कवर में जैसे ही आएंगे आपको यहाँ शो करेगा कि डैप नेम और यूज़र नेम, URL, आपने जो आपका लिंक होगा स्पॉन्सर का या आप मेरे थ्रू ज्वाइन हो रहे हो जिसके भी थ्रू, आपने उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे इसको, ठीक है, तो ये हमें डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है। किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे इसी तरीके से आप ज्वाइनिंग करते हैं कि आप प्लेटफॉर्म में वॉलेट के थ्रू ही ज्वाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें शो करा रहा है, तो हम जाएंगे सीधा रजिस्ट्रेशन के ऊपर। रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाते हैं, इथीरियम और ट्रॉन, 2 ऑप्शन दे रहा है, तो हम ट्रॉन से ज्वाइन कर रहे हैं तो हम ट्रॉन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्पॉन्सर की आईडी लिखी हुई आ जाएगी, जो भी आपके स्पॉन्सर की आईडी होगी वो मेंशन करा रहा होगा कि आपके स्पॉन्सर की आईडी। आपने सिंपली ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा लोड लेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप ज्वाइनिंग का प्रोसेस कर रहे हो आपका नेट ओके होना चाहिए, ठीक है। सेफ मोड या फास्ट मोड कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कंटिन्यू करना है आपने। अब यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहा है कि आपके TRX उस जानिब जा रहे हैं, क्या आप कंफर्म करते हैं, तो हम अपना पासवर्ड डाल के इस चीज़ को कंफर्म करेंगे जो हमने डेमो अकाउंट का पासवर्ड रखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे डेमो अकाउंट तो है, लेकिन रियल ज्वाइनिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखें, तो ये जैसे ही मैंने कंफर्म करा, ये प्रोग्राम एक्टिवेट कर रहा है X3 और X4 का। ये अभी सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक मेरा बाय कर रहा है, ठीक है। बाकी फर्दर आपने खुद से करना है, किस तरीके से करना है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अभी देखें, आपने यहाँ वेट करना है, कुछ नहीं छेड़ना, ना कुछ रिफ्रेश करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर आप इस तरीके की कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो होगा ये कि आपके जो फीस है वो तो कट जाएगी, लेकिन आपके ब्लॉक परचेज नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपका नेट स्टेबल हो, उस टाइम आप ज्वाइन करें, ठीक है। और बीच में कोई भी आपने छेड़खानी नहीं करनी। हम वेट करेंगे इसका, और ये जैसे ही होता है तो मैं बताता हूँ जी। देखें, यहाँ पे जैसे ही ये हो जाएगा तो इसने शो करा दिया है कि एक्टिवेट हो चुका है आपका X3 X4 गोल्ड। लेकिन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्टिवेट X गोल्ड भी हमें करना है, लाजमी कंपलसरी है, इसके अलावा हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे एक्टिवेट X गोल्ड के अंदर भी,
ठीक है। इसी तरीके से कंफर्मेशन मांगेगा, हमने डन करना है, ठीक है। डन जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके वॉलेट में पैसे होंगे, ठीक है, यानी कि TRX होंगे। देखें यहाँ पे ये ज्वाइनिंग परफॉर्म हो चुकी है और इसने ऑटोमेटिकली आपका पैनल खोल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मेक श्योर करने की ज़रूरत है, उनको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका आईडी नंबर ऊपर शो कर रहा है, ये आईडी नंबर आपने कहीं लिख लेना है, क्योंकि जब आप वेबसाइट गूगल पे, क्रोम वगैरह पे जाके जब खोलोगे तो इसी आईडी नंबर से आप खोल पाओगे। ये मेरा नहीं, ये तो टेस्ट अकाउंट है, आपका जो आ रहा होगा वो आपने याद रखना है, क्योंकि वो आपका अकाउंट होगा, ठीक है। ये आपका वॉलेट आ चुका है, ठीक है, X3, X4, X अब मैं नीचे जाके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सारी डिटेल शो कर रहा है, जिस तरीके मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर बताया आपको। X4 के अंदर हमारा $100 वाला ब्लॉक बाय हो चुका है, क्योंकि वो खुला हुआ है। उसके बराबर में देखिए एक्टिवेट लिखा हुआ दे रहा है, हम इसको भी करते हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए X4 में भी हमारा 1 ब्लॉक बाय हो चुका है, इवन के X गोल्ड में भी 1 ब्लॉक बाय हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये थोड़ी देर के अंदर खुद ही रिफ्रेश कर देगा, हमारा फर्स्ट ब्लॉक इसके अंदर बाय हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, अब मज़ीद आपने जो करना है वो इसके अंदर सिंपल स्टेप यही फॉलो करने हैं। ये देखें 200 TRX वाला बॉक्स बना हुआ आ रहा है, आपने इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है। ये कंफर्म द परचेज मांगेगा, आपने ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके करते हो वैसे ही वो थोड़ा सा वेट करेगा, ठीक है, एग्जैक्टली थोड़ा सा वेट करेगा और आपका ब्लॉक परचेज हो जाएगा। इसी तरीके से आपने 400 वाला भी X3 में से परचेज करना है, शुरू के 3 कर लेने हैं। इसी तरीके से X4 में आना है, इसका भी 400 वाला करना है। और X गोल्ड का तो सिंपली ये 200 वाला ही ऑटोमेटिकली ये ज्वाइनिंग के साथ हो जाएगा, तो X गोल्ड में कुछ छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये डेमो अकाउंट था तो हम इसमें आगे परचेजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई काम करने वाला अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो यहीं तक है ये ज्वाइनिंग का सिलसिला। अब मैं आपको इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताने वाला हूँ, जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे इसके अंदर, ठीक है, तो आप इसको कट कर दोगे, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जैसे ये आपके वॉलेट पे आ गया, ठीक है, हमारे पैसे कट चुके हैं, ठीक है, सिर्फ 65 TRX रह गए हमारे पास। आप जब अगर आपने अगेन कोई ब्लॉक परचेज़ करना है, जिस तरीके से आप टीमों को अपग्रेड कराओगे, तो जब आप अगेन इसको आके करोगे ना, क्योंकि आप ऑलरेडी एक वॉलेट से अपना लिंक देके ज्वाइन हो चुके हो, तो अब आप दोबारा रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाओगे। रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो वो आपका ब्लॉक बिगड़ जाएगा, ठीक है। आपने आप सिंपल लॉगिन पे जाना है, लॉगिन पे जाके ट्रॉन पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी आपको कनेक्ट कर चुका है, वो आपकी आईडी खुद ब खुद खोल देगा, ठीक है। आपको ना ही यूज़र नेम लिखना है, ना ही कोई पासवर्ड लिखना है फोर्सेज का, वो लिंक पे कनेक्ट हुआ हुआ होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा ही है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खोल देगा। आपने आगे परचेजिंग करनी है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल स्टेप्स ये थे, ठीक है, आपने बस इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। और बस एक इंपॉर्टेंट नोट मैं इसके साथ और बताते चलूँ, ये जो आपका वॉलेट है ना, इसको डिलीट नहीं करना, ठीक है। अगर डिलीट भी करना है तो आपने कोड्स वगैरह संभाल के रखने हैं, क्योंकि यही चीज़ आपकी मेन असासा है, उसके बाद वरना कुछ नहीं हो सकता। ये जो अकाउंट है ये आपके फोर्सेज के अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, उसके अलावा कहीं भी लॉगिन नहीं हो सकता। इवन की जो अर्निंग भी आएगी वो इसी अकाउंट में आती रहेगी, उसके अलावा मज़ीद कहीं नहीं आएगी, ठीक है। आपने आईडी नंबर अपनी लिख लेनी है, ठीक है, सेव कर लेनी है, ताकि आपको पता रहे कि आप किस नंबर पे ज्वाइन हुए हो। और अब जब वेबसाइट पे जाके भी आईडी को व्यू करके देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका नंबर कौन सा है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैं आपको और बताते चलूँ कि आपने जो अभी ब्लॉक परचेज़ करा है वो 100 TRX वाला करा है इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे एक्टिवेटेड लिखा हुआ आ रहा है, आपके पास यहाँ पे 200 पे एक्टिवेटेड लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने उस पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट, क्योंकि हमने जो स्टार्ट लेना है वो 3 ब्लॉक से लेना है, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, ठीक है, तो आपको पेज शो होगा, ठीक है। एक पेज शो होगा वॉलेट के अंदर ही, ठीक है। जिस तरीके से आपने पहली वाली पेमेंट करी है, आपने वो पेमेंट भी कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद वो 5 से 10 सेकंड वेट करेगा और आपका ब्लॉक परचेस हो जाएगा, वापस आपको उसी पेज पे ले आएगा। इसी तरीके से करके आपने 400 वाला भी बाय कर लेना है, सही है। और सेम एज इट इज़ आपने यही स्टेप्स यहाँ पे भी X4 में भी दोहराने हैं। X4 में भी आपको 100 TRX वाला बॉक्स बाय हो चुका होगा जैसे ही आपने ज्वाइनिंग करी। अब आपने 200 और 400 वाला भी बाय कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपने स्टेप बाय स्टेप कर लेनी है। यहाँ तक आप कर लोगे तो यहाँ तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको एक आईडी शो करके दिखा रहा था। और जब आप वेबसाइट पे खोलोगे अपनी आईडी, जब भी मैं कह रहा हूँ आपको कि आपने ये अपना नंबर जो है याद रखना है, ये मैं आपको एक आईडी दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल उस आईडी की शो कराएगा, ठीक है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपने जिसने आपको ज्वाइन कराया है सिस्टम में, आप उससे रब्ता कर सकते हैं, अपने स्पॉन्सर से, लीडर से, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।